हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी व चौथी में आज हम हिंदी का राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण, आज इसमें लिखा नहीं है राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण, उसकी वर्कशीट को हल करेंगे। ठीक है, सर्वेक्षण है ये, परीक्षण नहीं सर्वेक्षण। इसकी वर्कशीट को हल करेंगे। और देखो, अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। पिछली वर्कशीट जब भी मैंने हल करवाई, मैंने कहा पहले पैराग्राफ को, जो भी आपको पंक्तियाँ, पैराग्राफ, कहानी, जो कुछ भी दिया उसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चनों के आंसर फटाफट आ जाएंगे। चित्र है तो चित्र को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसको समझा देती हूँ, फिर आप आंसर्स देते रहना। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी सॉल्यूशन बनाऊंगी आपको फटाफट मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने पैराग्राफ को। नीचे दी गई कहानी को पढ़ो। भालू यूरोप, एशिया, अफ्रीका में पाए जाते हैं। भालू कहाँ मिलते हैं? इन जगहों पे मिलते हैं। वे छोटी पूँछों, मोटी टांगों व भारी शरीर वाले होते हैं। अब भालू कैसे होते हैं? मोटी पूँछ, मोटी टांगें, भारी शरीर। भालू वास्तव में मांसाहारी नहीं होते, यानी भालू मांस नहीं खाते। वे लगभग सभी चीज़ें खाते हैं। इनमें मुख्य अपवाद ध्रुवीय भालू हैं, जो अपनी प्राकृतिक स्थिति में शील मछली खाकर जीवित रहते हैं। देखो, सारे भालू मांसाहारी नहीं होते, सारे भालू मांस नहीं खाते। केवल ध्रुवीय भालू हैं जो मतलब वहाँ पे क्या खाते हैं? मछली और सील खाते हैं। ठीक है, हालांकि कैद में वे मांस, फल, सब्जियां, दूध, चावल, दलिए का आनंद लेते हैं। कैद का मतलब है अगर कोई लोग उनको पकड़ के रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, जैसे चिड़ियाघर वगैरह में, तो वहाँ पे वे सब कुछ खा लेते हैं। भालू इतने खतरनाक नहीं है जितने लोग उनकी कल्पना करते हैं। कल्पना मतलब सोचते हैं। लोग सोचते हैं ना कि भालू खतरनाक है, मार के खा जाएगा। भालू इतने खतरनाक नहीं है। यह अधिकांश जानवरों की तरह हैं। वे मानव से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि भालू किसी भी तरह कायर जानवर नहीं है। भालू भी इंसानों से डरता है। भालू इंसानों से बचने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन भालू एक कायर, मतलब डरने वाला नहीं है कि वो इंसानों से डर रहा है तो वो कायर है। नहीं, वो कायर जानवर नहीं है। भालू में गंध सूंघने की ज़बरदस्त क्षमता होती है। मतलब भालू बहुत दूर तक सूंघ सकता है बेटा। जैसे वही कहानी भी है ना दोस्त वाली, सूंघ के देख लिया उसने, क्योंकि दोस्त ने सांस रोकी हुई थी तो उसने सोचा ये मरा हुआ, उसने सूंघ के ही देखा था, है ना। लेकिन उनकी आंखों की दृष्टि कमज़ोर होती है। भालू को आंखों से कम दिखाई देता है। वे सुनने में भी सुस्त होते हैं, मतलब उनको सुनाई भी कम देता है। लेकिन वे बुद्धिमान होते हैं। भालू कैसे होते हैं? बुद्धिमान। अब पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया। अब फटाफट क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। भालू कहाँ पाए जाते हैं? देखो, भालू तो सब जगह पाए जाते हैं, अमेरिका में भी, यूरोप में भी। आगे देखता है, क्या पता ऑप्शन हो सही सारों का। देखिए, मैंने बोला था ना उपरोक्त सभी, क्योंकि भालू इन सभी जगहों पे पाए जाते हैं। एक भालू कैद में क्या खाता है? दूध, सील, मछली, पेड़। बेटा दूध खाता है वो, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था मांस, दूध, सब्जियाँ, फल। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, पेड़ तो वो खाता नहीं। और मछली और सील कौन से? ध्रुवीय भालू खाते हैं। भालू सब जानवरों की तरह किससे बचते हैं? इंसान से, शिकारी, मानव से। ठीक है, शिकारी नहीं बोलेंगे, मानव बोलेंगे, क्योंकि मानव ही शिकारी होता है। ठीक है, मानव से बचने का प्रयास करते हैं। भालू की सबसे मजबूत शक्ति क्या है? सूंघना, गंध। भालू किस तरह का जानवर है? बुद्धिमान है वो। आगे देख लेते हैं, क्या पता आगे इनमें से उपरोक्त सभी भी हो। देखिए, मूर्ख, सहायक, शांत। इसका मतलब जो 1 नंबर का ऑप्शन है वही ठीक है। जो हमारे 1 नंबर का ऑप्शन है, भालू किस तरह का जानवर है? बुद्धिमान, ये वाला ठीक है। इसको टिक कर दिया। पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अगला प्रश्न है, नीचे गए चित्र को ध्यान से देखें। मैं शीघ्र ठीक कैसे हो सकता हूँ? ये कोई बीमार है, ये पूछ रहा है कि मैं जल्दी ठीक कैसे हो सकता हूँ। अब देखो, डॉक्टर इसको क्या कह रहा है? राम। अब हमें पता चला ये जो बीमार, इसका नाम है राम। आप उचित विश्राम, मतलब आराम करके, दवाइयाँ लेकर और संतुलित आहार लेकर शीघ्र ठीक हो सकते हो। ये बात किसने बोली है?
डॉक्टर ने। ठीक है, अब आपका पहला प्रश्न है, सफ़ेद कोट में कौन व्यक्ति है? कौन है बेटा? डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ही सफ़ेद कोट पहनते हैं। तो पहला ऑप्शन ठीक है, मतलब घ ऑप्शन ठीक है, डॉक्टर। समझ में आ गया? अगला है, रोगी डैश पर आराम कर रहा है? अस्पताल के बिस्तर पर, कुर्सी पर, मेज पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा वो अस्पताल के बिस्तर पर आराम कर रहा है। डॉक्टर की सहायता करने वाला कौन होता है? नर्स। कै नंबर का ऑप्शन ये है, नर्स। ऐसे में मरीज जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? आराम करके, संतुलित आहार लेके, उपरोक्त सभी। इसमें आएगा बेटा उपरोक्त सभी, क्योंकि डॉक्टर उसको कह रहा था ना, आप आराम करके, समय पे दवाइयाँ लेके, संतुलित आहार लेके ठीक हो सकते हो। तो उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? नाम होता है बेटा संज्ञा शब्द। तो यहाँ पर राम है। ठीक है, क्या है? राम। 4 नंबर की ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम हमें मिल चुका है। राम एक संज्ञा शब्द है, किसी का भी नाम संज्ञा होता है। दूसरा प्रश्न भी आपका हो गया। आखिरी पैराग्राफ हमारा, बंदर खेलना पसंद करते हैं। बंदर क्या पसंद करते हैं? खेलना। बंदर पेड़ों पर रहते हैं। बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना पसंद करते हैं। बंदर क्या करते हैं? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते हैं। उनकी एक लंबी पूँछ होती है। बंदर की एक लंबी पूँछ होती है। वे केला खाना पसंद करते हैं। बंदर क्या खाना पसंद करते हैं? केला। बंदरों के एक समूह को सेना कहते हैं। अगर बहुत सारे बंदर होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? सेना। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ लिया, पंक्तियाँ थी ये तो पैराग्राफ की। फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर। पहला ही ऑप्शन है पेड़ों पर का। बंदरों को क्या खाना पसंद है? केला। ख ऑप्शन आपका केला। बंदरों के समूह को क्या कहते हैं? सेना। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ सेना। ठीक है, ग ऑप्शन है आपकी सेना। बंदरों की एक लंबी क्या होती है? पूंछ। ख ऑप्शन है बेटा पूंछ। पसंद का उल्टा नापसंद। पसंद का उल्टा नापसंद। ठीक है, ये भी हमने पूरा कर लिया। ठीक है बेटा, हो गया सभी का, तीनों क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस होगी। बार बार यही बोलूँगी, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना। आप लोग पैराग्राफ को समझो, एक बार मन लगा के पढ़ लो, बिना दोबारा पैरा को पढ़े हम प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले लाइक कर दो, अंगूठे का जो निशान बना हुआ है, फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी, और लास्ट में क्या करेंगे? सब्सक्राइब। लाल रंग से जो लिखा हुआ ना बेटा सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।